गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.2 आज हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या सॉल्व करना है, जैसे दो घात समीकरण दिया रहेगा, उस दो घात समीकरण को सॉल्व करने के बाद कह रहा है इसमें मूल ज्ञात करिए। यानी सॉल्व जो करेंगे जो उत्तर आएगा वही उसका मूल होगा। मूल का मतलब यही हो गया, जैसे आपका दे रहा है गुणनखंड में से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए, यानी ये समीकरण को आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो उत्तर आएगा वही उसका मूल होगा। मूल को हम अल्फा और बीटा से भी व्यक्त करते हैं। तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा की जरूरत नहीं है अभी। अभी सिर्फ आपको इसमें मूल ज्ञात करना है। मूल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपका समीकरण दिया गया है, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया गया, 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब यहाँ कितना है आप बताएंगे, 10 है। अब यहाँ 10 है, इसी 10 का आप गुणनखंड कर डालिए। 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 पंचे 10 होगा, 5 एक 5 होगा। 10 का गुणनखंड हमने किया 2 और 5 हुआ। अब यहाँ आपको कितना लाना है, 3 लाना है, 3x लाना है। अब इन्हीं दोनों संख्या में 2 और 5 में ऐसा एडजस्ट करिए कि यहाँ 3 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। अच्छा ये बताइए, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, ये संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, आप बताएंगे प्राप्त होगी। अगर यहाँ 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताएंगे 3 आएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे 5x प्लस कितना लिखेंगे 2x माइनस कितना लिखेंगे 10 इक्वल टू 0। ये देखिए 5 और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, और 5x में से 2x को घटाएंगे तो ऊपर ये 3x आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें दोनों में देखते हैं उभय निष्ठ क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों जगह x है, x को कॉमन कर लेते हैं। जब x को कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, x माइनस कितना होगा 5 होगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। यहाँ जो x दिया गया, यहाँ जो 2 दिया गया, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x प्लस 2 लिखते हैं, और उसके बाद अगले कोष्टक में कितना लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ x बराबर कितना होगा, -2 होगा, और यहाँ x बराबर कितना होगा 5 हो गया। यानी ये दोनों आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x बराबर -2, y बराबर कितना प्राप्त हुआ x बराबर -2, और फिर x बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। ये आपके दो मान प्राप्त हुए। इसको आप अल्फा भी बोल सकते हैं, इसको बीटा बोल सकते हैं। तो इसका उत्तर यही हो गया। आप लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे, -2, 5, ये आपके उत्तर हो गया। अब इसी तरह से आप दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, दूसरा सवाल आपको दिया गया है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आगे, ये दूसरे सवाल में आपको सॉल्व करना है। आपको दे रहा है कितना, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस वही है, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा आप बताएंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूना कितना होगा 12। 12 का गुणनखंड कर डालिए, 2 6 12 होगा, 2 3 6 होगा, 3 1 3 होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ कितना लाना है, आपको एक x लाना है। यानी अब इसी संख्या में आपको एडजस्ट करना है। गुणा करने पर आपको 12 प्राप्त हो, क्यों 12 प्राप्त हो, क्योंकि आपने 12 का गुणनखंड किया है, इसका और इसका गुणा किए हैं, आप 12 आ गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हम ऐसे कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3, 4 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे 1, आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे आएगा। फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4x लिखेंगे माइनस 3x लिखेंगे माइनस 6 लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। ये देखिए इस 4x में से 3x को घटाएंगे, x आ जाएगा, 2x है ये है, माइनस 6x यहाँ ऐसे है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं x उभयनिष्ठ है, यहाँ भी x उभयनिष्ठ है, इसके साथ और भी कोई अचर पद भी उभयनिष्ठ होगा, वो बताएंगे आपकी दोनों में है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 2x को कॉमन करेंगे, x प्लस कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आप बताएंगे, यहाँ कॉमन हमको 3 दिख रहा है, यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, x माइनस कितना लिखेंगे, ये देखिए -3 को कॉमन किया, यहाँ x हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6 होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसको और इसको आप एक साथ में लिखेंगे, 2x माइनस 3, यानी ये पद और ये जो कॉमन लिए हैं उसको एक कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ और यहाँ अगर दोनों वैल्यू सेम आती है तो हमारा समझिए समीकरण जो हम सॉल्व कर रहे हैं वह सही है, अन्यथा गलत है।
यहाँ कितना लिखेंगे x प्लस कितना लिखेंगे 2 इक्वल टू कितना करेंगे 0। ये बताइए यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं? आप बताएंगे हाँ हो सकता है। तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2x बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर x बराबर कितना लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। इसको हमने क्या किया 3, ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 था, 2x को यहाँ लिखा, 3 को हमने भेज दिया 0 के पास, इधर माइनस में था तो इधर आया प्लस में हो गया, x बराबर 3/2 हो गया। अब यहीं से एक और निकालेंगे x की वैल्यू, x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 0, x बराबर कितना लिखेंगे -2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप इसकी वैल्यू बताएंगे, x बराबर 3/2 आ गया और एक आ गया -2 आ गया। ये आपका कितना आ गया, x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है, x बराबर कितना है, यहाँ देख लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं हुआ है, हाँ आपका सही है। कितना इसका इसमें गुणा किया गया, आदत आपकी यही है, ये घटाया गया, आपको पता है यहाँ इतना आ गया, फिर यहाँ से 2x को कॉमन किया गया, यहाँ x प्लस 2 बचा, फिर -3 को हमने लिया कॉमन, यहाँ x बचा, यहाँ प्लस कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ इसको और इसको एक साथ लिखा गया 2x और 2x माइनस 3, और इसके बाद इसको एक साथ लिखा गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ, 2x बराबर ये 3 प्लस में हो गया, x बराबर 3/2 हो गया, ये x बराबर 2 हो गया, ये x बराबर -2 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल में क्या कह रहा है आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जिस तरह से आपने दूसरा सवाल सॉल्व किया इसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी सॉल्व करना है। तीसरा सवाल आपको क्या दे रहा है, तीसरे सवाल को आपको रूट में लिखा है, रूट में लिखा है तो रूट से आप घबराइए मत। यहाँ कितना लिखा गया है, यहाँ आप लिखेंगे 2x² प्लस कितना लिखा गया है 7x लिखा गया है, उसके बाद प्लस कितना लिखा गया 5√2 इक्वल टू कितना लिखा है 0, ये आपको लिखा है। कुछ नहीं करना है, जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप ये बताइए, ये क्या कौन सी राशि है, आप बताएंगे अक्षर राशि है, ये कौन सी राशि है, ये भी अक्षर राशि है, तो आप इसका उठा के ले आके इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, √2 गुणे 5√2, ये गुणा कर दीजिए। आप बताएंगे इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे इसका गुणा इसमें करेंगे, रूट में 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो 2 गुणे 5 यानी कितना आ गया 10। आप बताएंगे कितना आ गया 10 आ गया। 5√2 गुणे कितना करेंगे 2, तो गुणा करने पर कितना आ गया आप बताएंगे, इसकी अब इसकी वैल्यू आ गई 10। अब इसी 10 का ऐसा गुणनखंड करिए कि बीच में आपको जोड़कर, यहाँ प्लस का निशान लगा है इसलिए आपको जोड़कर कितना लाना है, जोड़कर आपको 7 लाना है। तो चलिए इसका हम गुणा करेंगे, गुणा किया गया तो 5 गुणे 2 हुआ कितना हो गया 10 हो गया, और 5 प्लस 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 आया कि नहीं आया, अब बताएंगे आ गया। रूट में कितना लिखेंगे 2x² लिखेंगे प्लस 5x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे प्लस 5√2 इक्वल टू क्या करेंगे 0, ये हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों में आपको सिर्फ x ही उभयनिष्ठ दिख रहा है। जो दोनों राशि में उभयनिष्ठ होता है उसी को हम कॉमन करते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा √2x बचेगा, प्लस यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, ये आपका ये हो गया। प्लस यहाँ से कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, यहाँ से आप बताएंगे हमको 2 यहाँ भी दिख रहा है 2 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन दोनों 2 में फर्क इतना है कि ये 2 बिना रूट का है और इस पे रूट लगा है, तो हम इसमें कॉमन क्या करेंगे, आप बताएंगे यहाँ से कॉमन कितना होगा √2 कॉमन होगा। जब यहाँ से √2 कॉमन करेंगे, यहाँ √2 है नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस रूट को हम √2x लिख देंगे प्लस 5 लिख देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पुनः समझते हैं। अब देखिए अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, आप बताएंगे 4 होगा, रूट में 4 होगा, तो रूट में 4 होगा तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, आप बताएंगे 2 होगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, ये प्लस यहाँ ऐसे लगेगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 5√2 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। ये जो यहाँ जितना आया है उतना ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, आप बताएंगे आ गया है। इसीलिए अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। 2 कॉमन करने का मतलब √2 कॉमन करने का मतलब यहाँ √2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये √2 बाहर हो गया, यहाँ बचा 5। यहाँ देखिए यहाँ जितना आया कोष्टक में उतना यहाँ भी आया है, आप बताएंगे दोनों कोष्टक में सेम आया है। इसके बाद x प्लस कितना लिखेंगे, x प्लस √2 लिखेंगे, अगले कोष्टक में कितना लिखेंगे √2x प्लस कितना लिखेंगे 5। अब यहाँ इसके टू आप 0 करते चलिए, यहाँ x प्लस √2 इसके टू क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ क्या करेंगे √2x प्लस 5 इसके टू क्या लिखेंगे 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आप x बराबर कितना लिखेंगे, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा √2 हो गया,
ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखा गया है, √2x + 5 = 0 करेंगे। √2x = क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। x बराबर आप क्या लिखेंगे, -5/√2 लिखेंगे। ये आपका मूल आ गया। जो मूल आपको ज्ञात करने के लिए कहा था, यानी एक मूल आपका आ गया √2 -√2, अगला मूल आ गया x बराबर -5/√2 आ गया। ये तो आपका तीसरा सवाल इस तरह से कंप्लीट हुआ। चलिए चौथे सवाल में चलते हैं। चौथा सवाल आपको क्या कह रहा है, चौथे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं चौथा सवाल क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है 2x², इसके बाद -x + 1/8 = कितना दिया गया है, 0। ये तो आपको दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी आदत है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसके नीचे एक मानेंगे, इसका लासा लेंगे। आपको पता है इसका लासा कितना होगा, 8 होगा। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इसका हमने लासा लिया, कितना आ गया, 8। अब 8 में आप 1 से भाग करेंगे तो आप बताएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 का गुणा किस में करेंगे, यहाँ 16 में करेंगे, 16x² हो गया। फिर 8 में 1 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ये माइनस का निशान यहाँ ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ कितना लिखेंगे, 8x लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब इस 8 में इस 8 से भाग करेंगे, तो इस 8 में इस 8 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे, किसमें, 1 में करेंगे, = 0 हो गया। इसके नीचे 1 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इस राशि में पूरा करेंगे, इसका गुणा इस राशि में करेंगे। तो चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 16x² होगा, -8x होगा, +1 होगा, कितना होगा, 0 होगा। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, और 1 का गुणा इस पूरी राशि में किया गया तो वही राशि आपको पुनः प्राप्त हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ कितना लिखा गया है, 16। अब 1 का गुणा उठा लाएंगे, सीधे 16 में करेंगे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे, तो 16 का गुणनखंड करने पर आपको जोड़कर कितना लाना है, आपको जोड़कर बीच में यहाँ -8 दिया गया है, यानी आपको 8 प्राप्त करना है। 16 का गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं 4 ऐसा कर सकते हैं, 4 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 × 4 = 16 होगा, और 4 धन 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे। 4 धन 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, गुणनखंड आप करिएगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 16x² लिखेंगे, -4x लिखेंगे, -4x लिखेंगे, +1 लिखेंगे, = 0। ये देखिए इस 4 का गुणा करेंगे तो आपको 16 प्राप्त होगा, और -4 को जोड़ेंगे, -8 प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, आप बताएंगे। हमको बहुत बेहतरीन ढंग से प्राप्त होगा। इसमें और इसमें देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है। देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है, आप देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ आपको 4x दिख रहा है। यहाँ से 4x को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 4x बचेगा, प्लस -1 बचेगा, माइनस यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, 1, यहाँ कितना बचा, 4x - 1 कितना होगा, 0। यहाँ जो कॉमन नहीं है उसको एक कोष्टक में लिखेंगे 4x - 1 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 4x - 1 0। अगर यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x - 1 0, तो 4x कितना होगा, 1, x बराबर कितना होगा, 1/4 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 4x - 1 0 होगा, 4x बराबर कितना होगा, 1 होगा, x बराबर कितना होगा, 1/4 होगा। यानी आपकी दोनों वैल्यू, दोनों मूल कितने प्राप्त हो गए, एक मूल कितना हुआ, 1/4, अगला मूल भी 1/4 हुआ। ये आपके कौन सा सवाल था, चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से आप पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे। पांचवा सवाल में आपको क्या कह रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, देखिए ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ 100 दिया गया है, 100x² दिया गया, -20x दिया गया, +1 दिया गया, = 0 लिखा गया है। अब किसे इसका गुणनखंड करेंगे, कुछ नहीं करना, 1 का गुणा सीधे 100 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 100 होगा। अब 100 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा, ऐसा गुणनखंड करिए जिससे बीच में 20 प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ क्या कौन सा निशान लगा है, प्लस का निशान लगा है। हमको हमेशा यही निशान देखना है, अगर यहाँ प्लस का निशान लगा है तो हमको जोड़कर 20 लाना है, अगर यहाँ माइनस का निशान लगा रहेगा तो हमको घटा के 20 लाना है। तो चलिए हम देखते हैं 100 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे 10 गुणे 10, 10 दहम कितना होगा, 100 होगा, कितना लाना है, -20। अगर हम 10 धन 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 20 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आप लिखेंगे कितना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परेशान मत होइएगा, -10 - 10, तो आपको जोड़ेंगे तो -20, ये -20 आपको प्राप्त होगा। जोड़ के लाना है, चाहे आप संख्या को माइनस करके जोड़िए, चाहे संख्या को आपको प्लस करके जोड़िए, लेकिन आपको वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ कितना लिखेंगे, 100x² लिखेंगे, -10x लिखेंगे, -10x लिखेंगे, +1 लिखेंगे, = 0 करेंगे।
इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दहम 100 होगा, और -10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे उभयनिष्ठ दोनों राशि में क्या है, आप बताएंगे यहाँ भी 10 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो पहले x को कॉमन करते हैं, और कुछ कॉमन है, आप बताएंगे हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, आप बताएंगे 10 कॉमन है, तो 10 को भी कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -1 हो जाए, सॉरी यहाँ 10 होगा, 10x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 10x, और उसके बाद यहाँ -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ध्यान से एक बार फिर सुनेंगे, यहाँ कितना है, 100 है, 100 में हमने क्या कॉमन किया, 10 कॉमन किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 10x है, ये था, इस 10x को हम बाहर निकाल लिए, और यहाँ x स्क्वायर था तो यहाँ x बच गया, ये माइनस में बचा, इस माइनस को हमने यहाँ कॉमन किया, -1 कॉमन किया, तो यहाँ 10x बचा, और ये धन था, ये ऋण में बच गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ और यहाँ जो कॉमन किए हैं उसको एक कोष्टक में लिखेंगे 10x - 1, उसके बाद अगले कोष्टक में लिखेंगे 10x - 1, यहाँ इक्वल टू 0 करेंगे। आप ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ 10x बराबर 1 लिखेंगे, x बराबर कितना होगा, 1/10 होगा, ये वैल्यू प्राप्त हुई। यहाँ 10x - 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ 10x बराबर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। इस तरह से आप ये सवाल सॉल्व करेंगे। दोनों मूल आपके प्राप्त हुए, दोनों मूल वही प्राप्त हुए हैं, सेम टू सेम, 1/10 1/10। तो चलिए इस तरह से आप ये जो द्विघात समीकरण के जो समीकरण दिए गए थे, द्विघात समीकरण के जो समीकरण दिए गए थे, इनका गुणनखंड करने के लिए कहा, और गुणनखंड आपका पूरा हो गया। अब इसके आगे चलते हैं तीसरे सवाल में। दूसरा सवाल आपके बुक में आपका उदाहरण है, उस उदाहरण को पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या करना है, आप यहाँ तीसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपके बुक का उदाहरण है, उसको आप उदाहरण से समझ लीजिएगा। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप जो चीजें बुक में सॉल्व किया गया है उसको आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना हो, 27 हो, और उनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी भाषा में यहाँ क्या लिखेंगे, माना संख्या क्या लिखेंगे, माना संख्या क्या है, x है, माना पहली संख्या लिख लीजिए, पहली संख्या क्या लिखेंगे, x है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या योगफल 27 दे रहा है तो कितना लिखेंगे, 27 माइनस x, ये आपकी संख्या होगी। अब फिर कह रहा है इनका गुणनफल करें, इनका गुणनफल कितना दे रहा है, ये जो दोनों संख्या माने हैं, पहली संख्या x माने हैं, दूसरी संख्या कितना माने हैं, 27 माइनस x माने हैं। अब इनका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड नहीं, कह रहा है कि दोनों का जो है योगफल 27 है, तो 27 में से हमने x को घटा दिया। अब इसके बाद कह रहा है और गुणनफल कितना हो, 182 हो। पुनः सुनेंगे एक बार। कह रहा है दो संख्या है जिनका योगफल कितना दिया है आपका 27 है, तो हमने पहली संख्या माना x और दूसरी संख्या माना 27 में से x को घटा दिया, ये आपकी दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। फिर कह रहा है इनका गुणनफल, इनका गुणनफल का मतलब ये हुआ पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कह रहा है। तो पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का गुणा कर दीजिए, x गुणे कितना लिखेंगे, 27 माइनस x। इनका गुणनफल कितना दे रहा है, आप बताएंगे, इनका गुणनफल दे रहा है 82, यहाँ 82 लिख लीजिए। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे, 27x लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना लिखेंगे, बोलिए, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 82। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ कितना लिखा गया, 182 लिखा गया है। यहाँ इसको इधर लेके चले जाएंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर, और ये इधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, 27x होगा, और ये कितना होगा, 182 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। पुनः देखिएगा, हमने ये x यहाँ माइनस में दिया है तो हमने लेके चला गया 182 के पास, ये प्लस में हो गया, ये 27 प्लस में था, हमने जब इसके पास लेके गया -27x हो गया, और ये संख्या इधर ही थी प्लस में, तो इधर प्लस में ही है, और इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 182 को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 182 का गुणनखंड करिए, कितना आ जाए, इसका 182 का गुणनखंड करने पर आपको जोड़कर कितना लाना है, 27 लाना है।
तो 182 का गुणनखंड आप करिए, यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 182, 182 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 के 2 होगा। अब कितने से कटेगा, जरा इसको काट के बताएंगे। सही कटा है, 2 1 के 2 हो गया, सॉरी 2 9 18 हो गया, 2 1 के 2 हो गया। अब कितने से कटेगा ये, अब आप इसको काट दीजिए 13 से, 13 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से काटेंगे 13 सते 91, फिर 7 के 7, ये हो गया। यही तो हुआ इसका गुणनखंड, 182 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 91 आएगा, फिर इसको 13 सते 91, फिर 7 के 7। आपको क्या करना है, जोड़कर कितना लाना है, 27 लाना है। तो ये बताइए, देखिए इन्हीं में एडजस्ट करेंगे। 2 गुणे कितना लिखेंगे 7, कितना हो जाएगा 14, और ये आपका 13 दिया गया। ये बताइए 13 और 14 जोड़ेंगे 4 3 7 2, 27 होगा कि नहीं होगा, 13 14 जोड़ेंगे 27 होगा। अब ये बताइए 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 1 लाना नहीं, जोड़ के आपको कितना लाना है, जोड़ के लाना है। 14 और 27 को जोड़ा, 14 और 13 को जोड़ा हमने 27 प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान लगा था, तो हमको जोड़कर 27 लाना था। अगर 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 आपको प्राप्त होगा। गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ 14x लिखेंगे, माइनस 13x लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 182 लिखेंगे, इसका टू कितना होगा 0। यहाँ x दोनों में x है, तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर था, तो यहाँ एक x बचा। इसके बाद माइनस यहाँ कितना लिखेंगे 14, कोष्टक बंद करेंगे, माइनस यहाँ से कितना कॉमन करेंगे, आप बताएंगे, यहाँ से आप सीधे सीधे कॉमन कर लीजिए 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचा, यहाँ ऋण चिन्ह है, या सॉरी यहाँ धन चिन्ह है, तो यहाँ ऋण चिन्ह को हमने कॉमन किया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -14 होगा, ये होगा। इसके टू कितना लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है 13 है, तो x माइनस 13 ये कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ देखिए इस कोष्टक में भी वही है, इस कोष्टक में भी वही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस कितना लिखेंगे 14, ये हो गया आपका। इसका टू 0 करेंगे, x बराबर कितना लिखेंगे, x माइनस 13 इसकल टू लिखेंगे 0, x बराबर कितना लिखेंगे 13, और x माइनस 14 इसकल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना होगा 14। आपका जो है इसमें क्या पूछा था, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। अब ये बताइए 13 और 14 को जोड़ेंगे तो योगफल 27 होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा। इस तरह से ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं चौथे सवाल को। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है दो संख्या है जिनका योगफल 27 है, वही दोनों संख्या को आपको ज्ञात करनी थी। तो कब माना हमने पहली संख्या x लिखा, दूसरी संख्या 27 माइनस x लिखा, फिर कहा इनका का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ लिखा गया है जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, यानी इन्हीं संख्या का गुणनफल कितना कह रहा है 182 हो, तो इन्हीं दोनों को हमने आपस में गुणा किया, इतना आ गया, फिर इसका गुणनखंड किया। गुणनखंड करने पर आपकी वैल्यू आपको कितना प्राप्त हो गई, एक 13 प्राप्त हुई, एक 14 प्राप्त हो गई। अब अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं सही है गलत है, 13 और 14 को जोड़ लीजिए, अगर 27 आ जाता है योगफल तो सही है, न गलत है। और इन्हीं दोनों का गुणनखंड कर डालिए, सॉरी 13 और 14 का गुणा कर डालिए, 182 आपको प्राप्त हो जाए तभी सही है। तो चाहे जो इच्छा सो कर लीजिए, चाहे जोड़ लीजिए दोनों को और चाहे आपस में दोनों को गुणा कर लीजिए। इसी तरह से ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। चौथे सवाल में आपको क्या कह रहा है कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब यहाँ दो क्रमागत पूर्णांक कह रहा है, यहाँ सर्वप्रथम वही लिखेंगे, अभी कल इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया गया। यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना पहली मानव, यहाँ क्या कहा, पहली क्रमागत संख्या x मान लेते हैं, क्रमागत संख्या क्या मान लेंगे x, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या मानेंगे x प्लस 1, ये दूसरी क्रमागत संख्या हो गई। माना पहली क्रमागत संख्या क्या मानेंगे x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे चलेंगे, कह रहा है इन्हीं का वर्ग कर दीजिए। क्वेश्चन को देखेंगे, दो क्रमागत कह रहा है तो हमने दो माना पहली क्रमागत संख्या x मान लिया, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 मान लिया। तो कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है,
यानी इन्हीं का वर्ग कह रहा है। जो संख्या आप माने हैं, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, वर्ग हो गया, जिनका योगफल कितना है आप बताएंगे 365। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हमारे साथ बने रहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल वर्ग का फार्मूला बन गया है आपका ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, इसका 2 कितना लिखेंगे 365। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ देखिए ये कैसे एक्स स्क्वायर आया, आप जानते हैं ए प्लस बी होल वर्ग का फार्मूला होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन कितना होता है, चलिए नीचे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो सूत्र होता है। तो यही हमने इसी को विस्तार कर दिया, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। 2 सूत्र से हो गया, ए का मान x है, बी का मान 1 है, 1 का गुणा करेंगे 2x होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 2x एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना लिखेंगे, यहाँ कितना दिया गया है 2x, और इसके बाद ये कितना है 365 है। 365 को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस 365 होगा, ये प्लस 1 लिखा गया, प्लस 1 लिखेंगे, इसका 0 हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, यहाँ 365 में से आप 1 घटाएंगे, 365 में से 1 घटाएंगे 364 आ जाएगा, इसका कितना होगा 0। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, यहाँ दो इसमें भी 2 होगा, तो क्या करते हैं 2 से पूरे में भाग कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस 2 के 2 होगा, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, और 2 दूना 4 होगा, कितना आ गया आपका 132 आ गया। पुनः देखिए इसमें भाग करेंगे तो 2 सॉरी गलत कर दिया हमने, यहाँ 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 के 2 होगा, ये बना 16, 2 वर्ग 16 होगा, और 2 दूना 4 होगा, कितना बना 182 बना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 182 बन गया है, तो इस समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप बताएंगे। सॉल्व करेंगे 182 का गुणनखंड कर डालिए, 182 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 182 ऐसे लिख लीजिए, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 के 2, अभी अभी आपने इसको सॉल्व किया था, इसका गुणनखंड अभी इसके पहले वाले सवाल में आपने किया था, कितना हुआ था, यहाँ 13 से काटेंगे 13 से 91, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 7 के 7, यानी इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा आप बताएंगे 14, और यहाँ कितना है 13 है। अब ये बताइए यहाँ कौन सा निशान लगा है, आप बताएंगे माइनस लगा है। आपको घटा के कितना लाना है, आपको घटा के 1 लाना है। ये बताइए 14 में से 13 को घटाएंगे 1 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताएंगे आएगा। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 14x लिखेंगे, यहाँ 14x माइनस कितना लिखेंगे 13x माइनस कितना लिखेंगे 182, इसके टू क्या करेंगे 0। पुनः हमारी बात को सुनेंगे, 14x में से 13x को घटाएंगे कितना आ जाएगा x आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया, 14x में से 13x घटाएंगे x आ जाएगा, 14 और 13 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 13 का गुणा करेंगे तो पता है आपको 82 प्राप्त हो जाएगा, 182 प्राप्त होगा। 14 और 13 का गुणा करेंगे 182 प्राप्त होगा, और 14 में से 13 को घटाएंगे x प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए आपको x दिया गया है, यहाँ क्या करेंगे दोनों में देखते हैं उभयनिष्ठ क्या है, आप देख रहे हैं दोनों में उभयनिष्ठ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर कर लिया, एक एक्स यहाँ बचा, प्लस कितना लिखेंगे यहाँ 14 लिखेंगे, माइनस यहाँ क्या कॉमन करेंगे, यहाँ आप 13 कॉमन कर लीजिए, यहाँ जब आप 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x, ये ऋण है और ये ऋण को हम कॉमन किए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसका 2 कितना होगा 0। यहाँ जो कॉमन किए हैं, यहाँ जो कॉमन किए हैं इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, x माइनस कितना लिखेंगे 13 एक कोष्टक में, और x प्लस कितना लिखेंगे 14 एक कोष्टक में, इसका 2 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 इसका 2 कितना लिखेंगे 0, x बराबर कितना प्राप्त होगा 13, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 14 इसका 2 क्या होगा 0, x बराबर कितना होगा माइनस 14, ये सब ये दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। एक x बराबर कितना प्राप्त होगा 13, और अगला x बराबर कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे, अगला x बराबर माइनस 14 प्राप्त होगा। ये तो आपका कौन सा सवाल था, चौथा सवाल था, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से आप 5वां सवाल लगाएंगे। 5वें सवाल में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा ज्ञात करिए। तो चलिए इसको अन्य भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें सर्वप्रथम एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बनाने के बाद इसको आप सॉल्व करिए। त्रिभुज कैसे बनेगा, चलिए हम त्रिभुज बना रहे हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ देखिए मैं एक बना रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका,
ये यहाँ 90 अंश का कोण बन गया। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कण कितना है 13 है। ऊंचाई की बात कर रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आप दिमाग लगाइए 1 मिनट, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिमाग लगाइए आप। पुनः आप इसको पढ़ेंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपकी ये हो गई और आधार आपका ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया, यही तो हुआ। कह रहा ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, आधार क्या मानेंगे, आधार से कह रहा है 7 कम है। यहाँ आधार आप क्या मानेंगे, यहाँ आप आधार x मानेंगे। ऊंचाई कितना मानेंगे, ऊंचाई आप मानेंगे x माइनस 7 और कण आपको कितना दे रहा है, कण आपको दे रहा है 13, ये आपका हो गया, कण आपका 13 दे रहा है। पुनः सुनेंगे, कह रहा ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो पहले आधार मान लीजिए x और ऊंचाई क्या मान लेंगे x माइनस 7। ऊंचाई क्योंकि कह रहा है 7 कम है तो x माइनस आधार से 7 कम है, तो आधार की भुजा जो रहेगी उसी में से 7 को घटा दीजिए और कण की भुजा आपको दे रहा है 13। यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, आधार क्या लिखेंगे x, ऊंचाई क्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे आप x माइनस 7, कण आप क्या लिखेंगे, कण आपका बुक में दिया गया 13। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यही होता है, कण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कण आपका क्या है, कण आप बताएंगे 13 है, 13 का वर्ग कर दीजिए। लंब आपका क्या है, लंब का मतलब वही ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपकी क्या है x माइनस 7 है और उसके बाद आधार क्या है, आधार आपका x स्क्वायर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ 13 13 में कितना होगा, 13 गुणे 13 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा, 3 एक के 3 होगा, फिर 3 एक के 3 होगा और 1 एक के 1 होगा, कितना आ गया 169। यहाँ कितना लिखेंगे 169 इक्वल टू ये a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला बन गया। यहाँ क्या लिखेंगे a का वर्ग धन b का वर्ग का मतलब 49 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2ab, 2 सूत्र से हुआ, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, तो कितना हो जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे 14x हो गया और इसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे 49 लिखेंगे, इसको इधर लेके चले आएंगे, माइनस कितना हो गया 169 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 14x, ये कितना लिखा गया आपका 169 ये लिखा गया, इसमें से आपको 49 घटाना है, 49 घटा दीजिए, 9 में से 9 गए कितना आ गया 0, ये बचा कितना 6, 6 में से 4 गए कितना आ गया 2 और फिर यहाँ कितना बचा माइनस लिखेंगे 120 बचा, इसके टू कितना हो गया 0। यहाँ देखिए कोई संख्या उभयनिष्ठ है, आप बताएंगे हाँ सब में 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे यहाँ x स्क्वायर होगा, यहाँ कितना होगा 7x होगा, माइनस यहाँ कितना होगा 2 छक 12 60 होगा, इसके टू कितना हो गया 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब इसका आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड इसको कैसे करेंगे आप, गुणनखंड तो यहाँ कितना दिया गया है 60 दिया गया है, 60 का गुणनखंड करेंगे तो कितना लाना है घटा के आपको 7 लाना है। तो आप जानते हैं अगर हम 60 का गुणनखंड करना चाहते हैं तो आप 12 गुणे 5 कर सकते हैं, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। अगर हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये संख्या आपको प्राप्त हुई कि नहीं प्राप्त हुई, आप बताएंगे प्राप्त हुई। अब गुणनखंड जैसे किया जाता है वैसे कर लीजिएगा, हमने तो आपको बताया 12 पंचे 60 और 12 में से 5 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, 12 गुणे 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस कितना लगाएंगे माइनस यहाँ लिखेंगे 12x और उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे 5x लगाएंगे, माइनस 60 लिखेंगे इक्वल टू 0। पुनः सुनिएगा 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त होगा और 12 में से 12 माइनस 12x में से प्लस 5x घटाएंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। तो दोनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या है, आप देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ x है, तो यहाँ x माइनस कितना लिखेंगे 12 और उसके बाद प्लस यहाँ कितना कॉमन करेंगे 5, यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 12 होगा इक्वल टू कितना लिखेंगे 0।
यहाँ देखिए जो कॉमन किए हैं उसको एक कोष्टक में लिखेंगे, x प्लस 5 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x माइनस 12 इसकल टू कितना करेंगे 0। तो x बराबर कितना होगा -5 होगा और x बराबर कितना होगा 12 होगा। ये आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिएगा कह रहा है भुजा आधार इतना तो अन्य भुजा ज्ञात करिए। तो ये x बराबर -5 ये भुजा तो होगी नहीं। अब x बराबर कितना आ गया 12। अगर आपसे पूछा जाए आधार क्या है तो आपने आधार माना है 12, 12 आ गया। अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए ऊंचाई कितना माने, ऊंचाई आपने माना है x-7, तो यहाँ कितना लिखेंगे x के स्थान पे यहाँ 12 लिखेंगे, माइनस यहाँ क्या करेंगे 7, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। अन्य भुजा इसकी कितनी हो गई, एक भुजा आपकी 5 हो गई और अगली भुजा आपकी कितनी आ गई है 12 आ गई। ये इस तरह से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। कण आपको दिया गया था, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो ना तो आधार दिया गया है ना तो ऊंचाई दिया गया है, सिर्फ कह रहा है ऊंचाई जो है 7 कम है। किससे कम है तो कह रहा है आधार से कम है। तो हमने लिख लिया माना आधार x, माना आधार की भुजा x, तो हमने आधार की भुजा x लिख लिया। कह रहा आधार से ऊंचाई 7 कम है तो हमने x-7, ये देखिए ऊंचाई लिख लिया x-7। और कर्ण भुजा का मान आपके बुक में दिया गया है, यानी क्वेश्चन में आपको दिया गया है 13। तो यहाँ पाइथागोरस करने होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपका 13 दिया गया, लंब आपका x-7 दिया गया है, आधार आपका x दिया गया है। अब यहाँ 13 का वर्ग करेंगे 169 होगा, a माइनस बी का होल वर्ग पे विस्तार किया गया, a का वर्ग b का वर्ग -2ab। जब इसका करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 7-7 होगा, -2ab होता है, 2 सूत्र से हुआ, a की वैल्यू x है तो x लिखा गया और ये 7 है तो 7 दूना 14 लिख दिया गया। इसके बाद यहाँ x स्क्वायर लिखा गया, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर हुआ, -14x यहाँ लिखा गया प्लस 49, ये 49 को यहाँ प्लस 49 था, 49 को ऐसे लिखा गया, 169 को इधर लाया गया, -169 हो गया। 2x स्क्वायर यहाँ ऐसे लिखा गया, -4x यहाँ ऐसे लिखा गया। 169 में से 14 को घटाएंगे, सॉरी 49 को घटाएंगे 120 आएगा, इसका 0 हुआ। फिर हमने क्या किया 2 से सब में भाग कर दिया। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 7 बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे 2 छक 12, यहाँ 60 बचेगा, इसका 0 हो गया। फिर x स्क्वायर को यहाँ ऐसे लिखा। फिर इसके बाद हमने 60 का गुणनखंड किया, 60 का गुणनखंड हमने बताया 12 पंचे 60 होता है और 12 में से 5 को घटाएंगे आप कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यही किया गया, x स्क्वायर माइनस कितना लिखा गया 12x प्लस 5x माइनस 60। अगर 12x में से 5x को घटाएंगे -7x आ जाएगा। यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ क्या था आप बताएंगे, x उभयनिष्ठ था इसीलिए x को कॉमन कर लिया गया, तो x -12 हो गया, यहाँ प्लस 5 तो यहाँ x माइनस कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद ये और ये जो कॉमन किए थे इसको एक कोष्टक में और x-12 यहाँ था, x-12 यहाँ था, तो दोनों में से एक लिखा गया x-12, तो x प्लस कितना लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x बराबर -7 लिखेंगे और इसमें भी वैसे करेंगे 75 करेंगे आपका आ जाएगा। तो माइनस का मान लिया नहीं जाएगा, आपकी प्लस की वैल्यू ली जाएगी। तो आधार की भुजा का मान हमने माना था x, तो ये आपको x कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे, x का वैल्यू 12 प्राप्त हो गई। और उसके बाद ऊंचाई कितना प्राप्त हुआ, ऊंचाई आपने माना था x-7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 12, तो 12 में से 7 को घटा देंगे आपका 5 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल जरा एक बार आप पढ़िए, ये 5वां सवाल आपका हो गया। 6वें सवाल में आपको क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से एक बार आप पढ़िए। चलिए यहाँ देखते हैं 6वें सवाल में। 6वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, आपने अदद को पढ़ लिया होगा, तो चलिए 6वें सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 6वां सवाल आपको क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, कुछ दिन में वह एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। आगे पढ़ते हैं, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुणों से 3 अधिक
थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी? कैसे लगेगा जरा आप एक बार बताइएगा, कमेंट करिए कैसे लगेगा। यहाँ देखिए कुटीर उद्योग कह रहा है तो यहाँ लिखेंगे मानव बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। माना क्या दिया गया, बर्तन दिया गया है, बर्तनों की संख्या क्या लिखेंगे, यक्स। ये बर्तन है, जरा देखिएगा बर्तनों की संख्या क्या है आपकी, यक्स। और उसके बाद कह रहा प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना। प्रत्येक दिन निर्माण किए गए बर्तनों की नग दे रहा है, प्रत्येक दिन यहाँ लिखेंगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन को बार बार आप पढ़िएगा जब तक आपको समझ में ना जाए। कह रहा प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक निर्माण यहाँ लिखेंगे प्रत्येक नग के निर्माण की लागत क्या कह रहा है, लागत यहां तक पढ़ेंगे, निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के 2 गुने। अब ये बताइए प्रत्येक नग के निर्माण की लागत इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, कह रहा है बर्तनों की संख्या के 2 गुने। बर्तन की संख्या आप क्या माने, आप बताएंगे बर्तन की संख्या हम माने हैं यक्स, तो इसी का 2 गुना कर दीजिए, 2x हो गया। फिर आगे पढ़ेंगे बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है तो यहाँ 3 ऐड कर दीजिए, 3 अधिक है। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, 2 गुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन कुल लागत निर्माण कितना था, 90 रुपया है। तो निर्माण बर्तनों की प्रत्येक संख्या नग की लागत क्या थी, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या, कुछ मत करिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, यक्स कोष्टक में लिखेंगे 2x + 3, कितना लागत लग रहा है, आप बताएंगे 90 रुपया लग रहा है, यही तो लग रहा है, देखिए 90 रुपया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, 3x होगा। इक्वल टू कितना लिखेंगे, 90, कितना लिखेंगे 2x² लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 3x लिखेंगे, 90 को इधर लेके आएंगे -90 होगा, इक्वल टू 0 होगा। जरा इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा, जिस तरह से आपने इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना करेंगे 90, तो कितना हो जाएगा 180। आप 180 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे घटाने पर आपको कितना आ जाए, 3। तो चलिए पहले हम कितना करेंगे, 180 का गुणनखंड कर डालिए, गुणनखंड आपको हमको पता है, सबको आता होगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18 0 हो गया, 2 से काटेंगे 2 4 8 45 हो गया। फिर कितने से कटेगा, चलिए 3 से काट देते हैं, 3 से काटेंगे 3 1 3 होगा, 3 5 15 होगा। फिर इसको 3 से काटते हैं तो 3 5 15, 5 1 5। अब इसी संख्या में आपको एडजस्ट करना है, घटा के 3 लाना है, तो कौन कौन सी संख्या हम लें, अगर इसका गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 होगा, और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। बात को गौर से सुनिएगा, अगर 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, और अगर 2 दूना 4 4 तिहाई 12, अगर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो आप बताएंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 होगा। ये बताइए 15 और 12 का गुणा करेंगे 180 होगा कि नहीं होगा, आप बताएंगे होगा। आप ये बताइए अगर 15 में से हम 12 को घटाएंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, आप बताएंगे आएगा 3, कोई दिक्कत। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, कितना लिखेंगे 2x² लिखेंगे प्लस कितना लिखेंगे 15x लिखेंगे, माइनस कितना लिखेंगे 13x, सॉरी यहाँ 12 है, 12 लिखेंगे 12x, माइनस कितना लिखेंगे 90, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कितना बचा 2x बचा, यहाँ कितना बचा 15 बचा, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ क्या कॉमन करेंगे इसको बताइए, यहाँ 2x लाना है तो 2x यहाँ अगर हम 6 कॉमन कर लेंगे तो 6 दूना 12 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 6 को कॉमन किया हमने, 6 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 2x, ये ऋण है क्योंकि हमने ऋण कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये इसको कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 होता है, ये हो गया। यहाँ क्या करेंगे, ये राशि दोनों दी गई,
तो x माइनस 6 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में 2x प्लस 15 लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर कितना लिखेंगे 6, यहाँ कितना लिखेंगे 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। जरा यहाँ पक्षांतर करिए, पक्षांतर करके आप x और y की वैल्यू निकालिए, देखिए कितना आता है। तो हमें पता है आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस 15, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस 15/2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू और एक x की वैल्यू ये आ गई। अब इसके बाद इसमें क्या पूछा है पूछा है प्रत्येक निर्माण की लागत 2x प्लस 3 है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आपको कितना आया है, आप बताएंगे x, ये माइनस में आया है इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे x की वैल्यू कितना निकाले हैं आप 6 निकाले, प्लस कितना लिखेंगे 3, ये 3 हो गया आपका। इसको जोड़ लीजिए, आप कहीं दूसरे स्थान पे लिख लीजिएगा, स्थान ना होने के कारण मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और प्लस कितना लिखेंगे 3, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 15। ये आपका कितना आ गया, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर कहीं कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए। और ये आज आपका जो है प्रश्नावली 4.2 ये कंप्लीट हुआ, ये प्रश्नावली 4.2 था, ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद कल जो है 4.3 रहेगा। और एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कहीं कोई समस्या है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।